पीएसआई देवांश पाटिल की पुणे में नई नई नियुक्ति हुई थी। अभी पिछले महीने ही एक रेव पार्टी में इन्होंने 269 युवक युवतियों को पकड़ा था। गणेशोत्सव पर डीजे बजाने की पाबंदी थी। कई प्रतियोगी परीक्षा केंद्रों में वे मार्गदर्शन कर रहे थे। युवा पीएसआई देवांश का वीडियो यूट्यूब पर देखते थे। उनके सेमिनार में युवाओं की भीड़ लग जाती थी। कैरियर के साथ साथ पाटिल के परिवार वाले उनकी शादी की तैयारी भी कर रहे थे। अगले हफ्ते देवांश परिवार के साथ एक जगह लड़की देखने जाने वाले थे। देवांश के हाँ कहते ही सगाई की रस्म पूरी हो जानी थी। पटवर्धन की बड़ी बेटी जिज्ञासा को पाटिल परिवार ने पसंद किया था। जिज्ञासा 4 साल से पुणे में हॉस्टल में रहकर एमबीए की पढ़ाई कर रही थी। पटवर्धन गांव के ही एक कॉलेज में प्राध्यापक थे। इस तरह से दोनों ही प्रतिष्ठित और संपन्न परिवारों से थे। लड़का लड़की दोनों उच्च शिक्षित होने से एक दूसरे के लिए बेहतर थे। लड़की वालों की तरफ से एक तरह से हाँ ही थी, सिर्फ देवांश का हाँ में भरना बाकी था। देवांश के मामा ही यह रिश्ता खोज कर लाए थे। इतने शिक्षित लड़की किसी अन्य परिचित खानदान में नहीं मिलेगी। जैसा घर परिवार हमें चाहिए, बिल्कुल वैसे ही लोग हैं। मामा ने देवांश की माँ को बताया था। जिज्ञासा का भी उन्होंने काफ़ी तारीफ की थी। बस तभी से देवांश जिज्ञासा को देखने के लिए बेचैन हुए जा रहा था। देखने दिखाने की रस्म के लिए निर्धारित समय पर पाटिल परिवार पटवर्धन परिवार के घर पर पहुंच गया। बड़े उत्साह से मेहमानों का स्वागत किया गया। लड़की दिखाई की रस्म शुरू हुई। जिज्ञासा दुपट्टा संभाले हाथों में चाय की ट्रे लिए हॉल में दाखिल हुई। अपने दिल की धड़कनों को थामे देवांश की नजरें जो ही जिज्ञासा पर पड़ी, उसका चेहरा उतर गया। चाय का कप थमाते हुए जिज्ञासा की नज़र भी जब देवांश की नज़र से टकराई तो वह भी कांप उठी और घबराहट में अपना चेहरा छिपाने लगी। दरअसल पिछले दिनों पुणे की रेव पार्टी में देवांश ने जिन लोगों को पकड़ा था उनमें से एक जिज्ञासा भी थी, लेकिन किसी जाने माने व्यक्ति का फ़ोन आने पर उसे और उसकी दोस्त को छोड़ दिया गया था। बेटा, हमारी जिज्ञासा पढ़ी लिखी सर्वगुण संपन्न है। आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। अरे पटवर्धन, हमारे सामने ये दोनों क्या बात करेंगे? अकेले में दोनों को बात करने दो, देवांश के मामा ने कहा। हाँ हाँ जरूर। जिज्ञासा, देवांश बाबू को कमरे में ले जाओ। जिज्ञासा देवांश के सामने अपनी आंखें नहीं उठा पा रही थी। वह चुपचाप अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। वह काफ़ी डरी हुई थी और उसे खुद पर शर्म आ रही थी। उधर देवांश के मन में सवालों की खलबली मची हुई थी, सो वह जिज्ञासा के पीछे पीछे चल पड़ा। जैसे ही देवांश कमरे के अंदर गया, जिज्ञासा ने जल्दी से अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया और दरवाजे के पास खड़ी हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच बोलने के लिए कुछ खास नहीं है मिस जिज्ञासा। बिना वजह एक दूसरे का समय बर्बाद करके कोई फ़ायदा नहीं है। देवांश जिज्ञासा से क्यों पूछना चाहता है तो बहुत कुछ चाहता था, पर न जाने वह इतना ही बोला। देवांश सोच रहा था कि जिज्ञासा अपनी सफाई में उससे कुछ कहेगी, लेकिन जिज्ञासा सिर नीचे किए चुपचाप खड़ी रही। देवांश से ज़्यादा देर तक कमरे में रुका नहीं गया और वह दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। हॉल में आते ही देवांश की हाथ सुनने के लिए सभी लोग आतुर बैठे थे। आगे क्या करना है देवांश? देवांश की माँ ने पूछा। माँ, हम घर जाकर बात करेंगे। अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। शांति से सोच विचार कर निर्णय ले। अपने आप के फ़ोन का इंतज़ार रहेगा, पटवर्धन ने कहा। देवांश के जवाब से
सभी लोगों को निराशा हुई। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि देवांश जिज्ञासा को देखते ही हाँ कर देगा। वह जिज्ञासा देवांश की ना के बाद उस दिन को कोस रही थी जब उसने उस रेव पार्टी में जाने की भूल की थी। लेकिन अब यदि देवांश के सामने सारी बात साफ नहीं करती तो जिंदगी की दूसरी भूल करेगी। आखिरकार जिज्ञासा ने स्वयं देवांश से मिलने की योजना बनाई और हिम्मत करके एक दिन उसके ऑफिस पुलिस स्टेशन पहुंच गई। पुलिस स्टेशन में उसे बहुत अटपटा लग रहा था, लेकिन देवांश अपने केबिन में कुर्सी पर बैठा फाइल पलटते नजर आ गया था। जिज्ञासा घबराते हुए उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। देवांश भी एक बारी उसे यूं अपने सामने खड़ा देख अचकचा गया। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, जिज्ञासा ने हिम्मत बटोरते हुए कहा। बोलो, देवांश ने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा। जिज्ञासा समझ नहीं पा रही थी कि कैबिन में बैठे और लोगों के सामने कैसे बात करे। 2-3 मिनट तक चुपचाप खड़ी रही। देवांश भी कुछ अटपटा सा महसूस कर रहा था। हम बाहर बातें करें क्या, प्लीज़? ठीक है। देवांश ने भी बाहर जाना मुनासिब समझा। दोनों बाहर लॉन में आ गए। आप न जाने मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे, लेकिन यकीन मानिए मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मैं 4 साल से पुणे में पढ़ाई कर रही हूँ। मेरी रूममेट अक्सर रेव पार्टी में जाती है। मैं भी जानना चाहती थी कि आखिर इन पार्टियों में होता क्या है, कैसे होती है रेव पार्टी, इसलिए उस दिन उसके साथ मैं चली गई थी। लेकिन उसके पहले तक मैंने कभी किसी भी तरह की ड्रिंक्स नहीं की। आप चाहे तो मेरा ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। आप तो पुलिस डिपार्टमेंट में है, मेरे बारे में सब कुछ जांच कर सकते हैं। मुझसे गलती हुई है, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं बुरी लड़की नहीं हूँ। इतना ही मुझे कहना था। मेरे परिवार को आपने इस बारे में कुछ नहीं बताया, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। जिज्ञासा को उम्मीद थी कि देवांश उसे रुकने के लिए कहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिज्ञासा भारी मन के साथ घर लौट आई। उसके परिवार वाले उससे देवांश के इनकार का कारण पूछते रहे, लेकिन वह भी अनजान बनी रही। परिवार वालों को इतना अच्छा रिश्ता खो देने का बड़ा अफसोस था। जिज्ञासा का घर में मन नहीं लग रहा था, इसलिए वह वापस हॉस्टल लौट गई। एक दिन हॉस्टल में सारी बातें याद कर कर सिसक कर रो रही थी। देवांश उसे एक नज़र में भा गया था। अपनी एक भूल के कारण उसने उसे खो दिया था। उसकी यह हालत देखकर उसकी दूसरी रूममेट तनया से रहा नहीं गया। उसने जिज्ञासा से कहा कि वह देवांश से मिलकर पूरी बात साफ करने की कोशिश करेगी। अगले ही दिन तनिया देवांश के ऑफिस पुलिस स्टेशन गई। नमस्कार सर, मैं जिज्ञासा के फ्रेंड हूँ। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? हाँ कहिए। सर, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगी, बस इतना पूछना चाहती हूँ कि आपने जिज्ञासा से शादी के लिए इनकार क्यों किया? मेरा कहना बदतमीजी हो सकता है, लेकिन यह ज़रूरी है क्योंकि आपका फैसला गलत है। दोनों परिवार के बड़े लोग यह संबंध जोड़ना चाहते हैं। रही बात जिज्ञासा की रेव पार्टी में जाने की, तो वह उन लड़कियों की जैसी नहीं है। हमारी एक रूममेट हर दिन किसी न किसी पार्टी में जाती है। जिज्ञासा एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की है। उसने यूँ ही सोचा कि एक बार जाकर देखना चाहिए कि आखिर
रेव पार्टी में होता क्या है जिसके लिए वह आज तक पछता रही है। हमारी गलती की वजह से आपने उससे शादी के लिए ना कर दिया। उससे वह बहुत दुखी है। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे हैं। वह दिल ही दिल में आपको पसंद करने लगी है। मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि एक बहू के रूप में वह आपके परिवार को कभी निराश नहीं करेगी। एक बार फिर से आप ठंडे दिमाग से सोच विचार करें। तनिया ने स्पष्ट रूप से अपनी बात कह दी थी, जो पुलिस स्टेशन में आसपास बैठे सभी लोग सुन रहे थे। तनिया के जाने के कुछ समय बाद सीनियर ऑफिसर देव कुमार देवांश के सामने आकर बैठ गए। देवांश उनकी बहुत इज्जत करता था। पूरा मामला क्या है? देव कुमार ने गंभीरता से देवांश से पूछा। कुछ नहीं सर, देवांश से कुछ कहते नहीं बनना। मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। तुम्हारे माता पिता ने मुझसे इस बारे में फ़ोन पर बात की थी। सबसे कोई ना कोई गलती होती है। इसके अलावा तुम्हारे परिवार ने लड़की के बारे में हर जानकारी ली है। बेवजह तुम मामले को खींच रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। मेरी बात मानो तो बात की तह तक जाओ। कुछ दिनों पहले वह लड़की तुमसे मिलने आई थी, तब मैंने उसे देखा था। मेरी अनुभवी आंखों कहती है कि वह लड़की वाकई शरीफ है। उससे जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। देव कुमार की बातें सुन देवांश भी अब जिज्ञासा के बारे में एक बार फिर सोचने पर विवश हो गया। देवांश ने एक बार फिर से जिज्ञासा के बारे में कोई लोगों से पूछताछ की। तब जाकर उसे यकीन हुआ कि जिज्ञासा एक संस्कारी लड़की है। दूसरे दिन वह जिज्ञासा के हॉस्टल की कैंटीन में जाकर बैठ गया। इत्तेफाक की बात थी, जिज्ञासा भी वही टेबल पर सिर रखकर बैठी थी। सिर में दर्द होने के कारण वह क्लास अटेंड कर यहाँ आ गई थी। तनिया उसे चाय पीने के लिए फोर्स कर रही थी। मुझे नहीं पीनी चाय, मुझे कुछ देर अकेले बैठने दो। देवांश ने देखा तनिया जिज्ञासा के पास से उठकर किसी और लड़की से बातचीत में मशगूल थी। जिज्ञासा के आसपास कोई नहीं था। भाई, 2 चाय देना, कहते हुए देवांश जिज्ञासा के टेबल पर जाकर बैठ गया। देवांश की आवाज़ सुनकर जिज्ञासा ने अपने सिर उठाया। वह हैरान रह गई, सक पका कर खड़ी हो गई। अरे अरे, खड़ी क्यों हो गई? बैठो, तुम्ही से बात करने आया हूँ। मैं वो जिज्ञासा को समझ नहीं आया कि क्या कहे। जिज्ञासा मैं स्पष्ट बात करता हूँ, तुमसे झूठ नहीं कहूँगा। तुम्हारी भोली सूरत, गहरी आंखें मुझे पहली नज़र में भा गई थी, लेकिन क्या करता। वह रेव पार्टी, खैर छोड़ो अब इस बात को। अब जो मैं तुमसे बात कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। पहली बात कि मैं एक पुलिस अफसर हूँ, इसलिए रोने वाली लड़की मेरी पत्नी नहीं हो सकती है। दूसरी बात, मुझे दोनों वक्त घर का बना खाना चाहिए। ऐसे में कभी भी टिफ़िन बनाना पड़ सकता है। तीसरी बात, मुझे अपनी पत्नी साड़ी में पसंद है। चौथी बात, वह मेरे माता पिता का मन कभी भी नहीं दुखाएगी। पांचवी बात, मेरे जीवन में देश सेवा पहले है, इसके बाद परिवार। क्या तुम्हें यह सब कुछ स्वीकार्य है? खुशी के कारण जिज्ञासा को कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या बोले। वह शर्मा गई और मन ही मन मुस्कुराने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि देवांश उससे यह सब कुछ कह रहा है। मैं तुम्हारे घर रविवार को सगाई करने आ रहा हूँ।
चाय पीकर मुस्कुराते हुए देवांश जिज्ञासा के करीब आया। उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया, मैं तुम्हें पसंद तो हूँ ना? जिज्ञासा देवांश की शरारती नज़रों को समझ गई और शर्मा कर देवांश की बाहों में उसने अपना चेहरा छिपा लिया। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।